राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे। सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले 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 राधे। तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले 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 राधे। दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे। दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे।
ब्रज की सब गलियों से आवाज आवे राधे राधे। की सब गलियों से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे।
सरकार, अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, ओ कर दो बेड़ा पार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, ओ कर दो बेड़ा पार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है विनती, यही है विनती बारंबार। ओ यही है विनती बारंबार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार।
होता काला? भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री राधाव्यां नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। नमः नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे। कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे। कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा दरुणबिंबफला धरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वयं नुमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हम सभी भक्तन की जय। गैया मैया की जय। आइए कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे सभी लोग प्रेम से भाव से मग्न होकर के और अपनी वाणी को पवित्र बनाते हुए। इसका जो तो सभी लोग अपनी वाणी को पवित्र करते हुए सभी लोग भाव से प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि आज प्रथम दिन है और यदि हमने अपनी वाणी को शुद्ध नहीं किया, पवित्र नहीं किया, तो फिर प्रभु का नाम कैसे गाएंगे। तो इसीलिए सभी लोग प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करेंगे और कहना है मेरे साथ, सभी लोग भाव से गाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे मीठी मीठी ताली से कर दो सभी लोग हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देखिए एक छोटी सी बात आप सभी को बताएं। देखिए भगवान का नाम जितना सरल है ना उतना इस संसार में कोई कार्य सफल मतलब सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। और भगवान का नाम तो इतना सरल है, प्रेम से कहना है क्या? हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देखिए सबको गाना है और ताली भी बजानी है, ऐसे में नहीं आई, ऐसे कार्य में नहीं आया, भागवत में आए हैं तो सभी लोग गाइए और ताली बजाइए, तभी हमको फल प्राप्त होने वाला है। और सभी लोगों को कहना है हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे एक बार सभी लोग हाथ उठाएंगे, दोनों दोनों पूरे पूरे उठाओ। और क्या कहना है? आवाज से बोलना है ना? और कहना है हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम तालियां के साथ। राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम नादा रे नाम तेरे नाम रे नाम हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण वेदा येन यस्या स्तनो वेदा साधेनु वरदास्तु मे साधेनु वरदास्तु मे। ये तो हो गया श्लोक। अब इसका अर्थ क्या है देखिए सुनिए। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु
पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं और गले में गर्दन में विष्णु जी निवास करते हैं। और कहा मुखे रुद्र प्रतिष्ठता, मुख में शंकर जी रुद्र प्रतिष्ठित हैं, प्रस्थान करते हैं। और कहा कि मध्य देव गणा सर्वे, जो मध्य भाग होता है, पेट होता है, उदर होता है, उसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं। और कह दिया रोम कूपे महर सही, जो रोम होते हैं ना, रोंगठे, गैया में जो रोम होते रोंगटे, वो भी कोई साधारण नहीं है, उनमें भी संत महर्षि निवास करते हैं। रोम कूपे महर सयो। फिर कह दिया पूछे नागा खुराक रेसु, जो पूछ है उसमें सभी नाग देवता निवास करते हैं। और कह दिया खुराक ग्रेसु, ये चाष्टो कुल पर्वता, जो खुर होते हैं गैया के 4 खुर, वो पूरे ब्रह्मांड के पर्वत के समान है, वो पर्वत है। और कह दिया मूत्रे गंगा दयो नद्यो, जो मूत्र है वो गंगा आदि सभी नदियों के समान है। और कह दिया नेत्रो शशि भास करो, और जो गैया मैया के प्यारे से नेत्र हैं वो कोई साधारण नहीं है, वो शशि भास करा, एक नेत्र चंद्रमा है तो दूसरा सूर्य है। और कह दिया ये न यश्या स्तनो वेदो, और जो गैया मैया के स्तन है ना वो वेद है, चारों वेद है, कोई साधारण स्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वेद ही है, और जब वेद का पान हम सबको होता है, वेद मंत्रों का पान, तो हमारी बुद्धि निर्मल होती है कानों के द्वारा। और यदि वेदों को यदि हम मुख के द्वारा पिएंगे तो कितना लाभ हमारे शरीर को होगा। तो ये जो वेद है वो गऊ के स्तनों में है। और इसीलिए साधेनु वरदास्तु में, साधेनु वरदास्तु में, इसीलिए गैया मैया एक वरदान है हम सब पृथ्वीवासी के लिए, हर एक मानव के लिए। अरे गैया मैया तो हम सबको इतना देती है, इतना देती है कि बस यदि हम उसका महत्व जाने ना तो हमको हर एक चीज उसकी बहुत लगे, परंतु बस मतलब निकाल लेते हो, गैया को छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं। आजकल तो यदि गैया का एक्सीडेंट भी हो जाता ना तो लोग वक्त वीडियो बनाते पर उसका उपचार नहीं करते खड़े होके। मैंने ये खुद देखा है आंखों से, मैं कोई वैसे ही नहीं कह रही, मैंने ये बात स्वयं देखी है कि यदि गैया को तो छोड़ो, यदि कोई सामने कोई व्यक्ति को कोई कष्ट होता है ना तो लोग उसे बचाते नहीं हैं, उसकी वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, एक दृष्टांत है, शायद जीवन में काम आ सके। एक कोई नदी में एक व्यक्ति डूब रहा था। आप सभी को आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? साफ आ रही है? ठीक है। तो क्या कहा, एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था। अब लाखों लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई कि हाय राम, ये व्यक्ति डूब रहा है, कैसे बचाएं इसे, कैसे बचेगा, ये तो मरने वाला है। सब वीडियो बनाने लगे, पर कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति उसमें था जो उस व्यक्ति को बचाने के लिए नदी में जाए, कोई भी नहीं था। परंतु अब क्या हुआ, सब देख रहे हैं, कोई बचाने नहीं जा रहा। तो पता है क्या हुआ, एक व्यक्ति उसमें कूद गया, उस जल में कूद गया, उस व्यक्ति को जैसे तैसे बचाया। अब बाहर वो व्यक्ति आया तो बड़ा उसका आदर सम्मान होने लगा। कैसे? माला अर्पण की, तिलक चंदन होने लगा, वाह तू तो बड़ा वीर है, तूने एक व्यक्ति का प्राण बचा लिया, तूने एक व्यक्ति की जान बचा ली, बड़ा वीर है। अब तो महाराज सम्मान करवा लिया उस व्यक्ति ने। अब तो बड़ा क्रोध में है वो व्यक्ति जिसने उसको बचाया था, जो कूदा था जल में, उसको बड़ा क्रोध आ रहा है। और क्रोध में आकर के कहता है कि बताओ मुझको किसने धक्का दिया इस जल में। देखिए कितनी बड़ी बात है, वो भी खुद से नहीं कूदा, उसको किसी ने धक्का दिया इसीलिए कूद गया। अब मजबूरी में जान बचानी पड़ी, वो भी अपने इच्छा से नहीं कूदा था। तो कहता है कि बताओ मुझे किसने धक्का दिया। तो आजकल ऐसे भी हैं कि गलती से यदि किसी की जान हमसे बच जाती है, किसी की सहायता हो जाती है, तो उसमें भी हम लोग ये कहते हैं कि भैया ऐसा क्यों हो गया, करना नहीं चाहिए था।
अरे हमें तो हर पल हर समय प्रभु की सेवा करनी चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए, हर एक सत्कर्म करना चाहिए। यही जीवन की सच्ची पूजा है, यही सबसे सच्चा धर्म है, यही सबसे सच्चा कर्तव्य है। परंतु उसी कर्तव्य को हम सब भूल जाते हैं, कोई इस कर्तव्य का पालन नहीं करता। क्योंकि देखिए रामचरित मानस में भी कहा है, ये कोई मैं नहीं कहती है, मैंने अपने मन से ये बातें नहीं बनाई, आपको इतनी बातें जो सुनाई है अपने मन से बातें नहीं बनाई, ये रामचरित मानस भी कहती है क्या कहा, परहित बस जिन के मन माही, 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 परहित से जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, ओ तिन को जग दुर्लभ कछु नाही, परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही। क्या कहा, परहित बस जिन के मन माही और तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके हृदय में परहित यानी किसी दूसरे के भला करने की यदि इच्छा जागृत होती है, कोई दूसरे का भला करता है, तो उसके हृदय में प्रभु का निवास होता है। और कहा कि तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, उसके लिए कुछ भी कार्य कोई दुर्लभ नहीं होता, वो सब कुछ कर सकता है। परंतु थोड़ा सा हृदय में पर स्वार्थ और परहित तो लेकर के आओ, सत्कर्म तो लेकर के आओ अपने जीवन में। वैसे एक बात आप सभी को बताऊं, आज क्या है, कथा का पहला दिन है। कौन सा दिन है? पहला। और जो पहला दिन होता है वो इंट्रोडक्शन का दिन होता है, यानी जान पहचान का दिन। किसका दिन होता है? जान पहचान का, कि भैया ये भागवत करती क्या है, इससे क्या लाभ होता है, और इसको सुने कि नहीं सुने। और भैया जान पहचान का दिन ये भी होता है, आपका नाम क्या है, हम कौन है भैया, कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हो, और आप अच्छे श्रोता हो कि नहीं। और एक छोटी सी बात, कि जो व्यास मंच होती ना वो ऊंची बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? कि जिससे कि व्यास जी जो होते हैं वो सबको देख सके, कौन सा श्रोता पक्का है, कौन सा कच्चा है, कौन सा सो रहा है, कौन सा सुन रहा है ना। और जो श्रोता सबसे अच्छे से कथा सुनता है, फिर व्यास की भी नजरें उसी पर टिक जाती है। फिर मानो 7 दिन उसी को देख करके ही व्यास जी भी कथा कहते हैं महाराज। अब समझ लो, अच्छा श्रोता बनना है तो एकदम ध्यान से सुनो कथा को। और बड़ा सुंदर कहा कि जब हम किसी दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, तो हम कोई सामान लेते हैं, यानी टीवी लेने जाते हैं, तो टीवी जो होती है उनकी भी कंपनियां अलग अलग होती है कि नहीं। कोई LG की होती है, कोई वीडियोकॉन की होती है, कोई किसी की होती है कि नहीं। तो जो दुकानदार होता है वो बड़े अच्छे से समझाता है, देखो भैया ये जो LG की टीवी है वो सबसे अच्छी है। हम लोग कहते हैं नहीं दूसरी दिखाओ, तो दूसरी नहीं वीडियोकॉन की बहुत अच्छी है। दुकानदार कभी भी अपनी सामग्री की बुराई नहीं करेगा, चाहे वो बेकार हो, हमेशा बड़ाई करेगा कि देखो देखो बहुत अच्छी है, तुम ये लेकर के आओ। परंतु हम उसके कहने से नहीं लेते, हमको जो अच्छी लगती है हम वही लेते हैं। हमारा जो बजट होता है पैसों का उसी हिसाब से लेते हैं। वो तो अपनी विशेषता अच्छे से बताता है, इसमें ये है, इसका ऐसे रिमोट है, इसका ऐसे बटन दबाएंगे तो ये चैनल चालू हो जाता है, इससे ये प्रोग्राम आने लगता है, बताते है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये जो भागवत है, अब इसका जो उदाहरण है आपको समझाऊं जोड़ करके।
ये जो भागवत है वो भी एक सामग्री है। और सामग्री कैसे है कि आप सब कौन हो? ग्राहक, हमें दुकानदार, और आप सब आए हो यहाँ। अब हम आपको विशेषता बता रहे हैं कि ये भागवत ऐसा करती है, ये भागवत इतनी दिव्य है, ये भागवत मुक्ति देती है, ये भागवत ऐसा करती है। पर नहीं, आपके पास जितना बजट होगा, जितना धन होगा, आपको जो बात अच्छी लगेगी आप वही लेकर के जाओगे। मेरे कहने से सारी बातें आप घर लेकर के नहीं जाओगे, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। बहुत सी माता बहनें तो होती हैं कि पांडाल से बाहर गए, सब उड़ गया, सब गायब, कुछ नहीं पता। सोचते भी अब पड़ोसी आस लगाए बैठे होते कि कथा सुनने गए हैं तो कुछ तो बताएंगे, सुन करके आएंगे। अब देख बहन, हम तो वहीं सुनवे गए, वहीं छोड़े आए, यहाँ हमें याद रहे। ऐसी भी माताएं होती हैं, परंतु आज केवल जान पहचान का दिन है। और यदि आज जान पहचान नहीं किया तो फिर कथा आगे की समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि ये भागवत सरल भी बहुत है और कठिन भी बहुत है, ऐसे समझ में नहीं आने वाली। और इसको समझना है तो छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप किसी को जानोगे नहीं तो पहचान कैसे होगी, और पहचान नहीं होगी तो प्रेम कैसे होगा। सत्य बात है कि नहीं? क्योंकि कहा भी है रामचरितमानस में, ये भी बात मैं नहीं कहती, इसका भी पुराणोक्त बताया गया है। क्या? जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, ओ जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, ओ बिन परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। क्या कहा? जाने बिनु ना होए परितिथि, बिनु परितिथि होए नहीं प्रीति। क्योंकि जब तक किसी को जानोगे नहीं तो पहचान नहीं होगी, और पहचानोगे नहीं तो प्रेम नहीं होने वाला है ना। और भगवान का विषय जो है वो प्रेम का है। हम सब कहते हैं ना कि भगवान से हम सब बहुत प्रेम करते हैं, कहते हैं, सब मानते भी हैं और कहते भी हैं कि बहुत प्रेम करते हैं, हर बात कहते हैं और बड़ा प्रेम करते हैं। अब प्रेम तो आप सब करते हैं, परंतु किसी ने आपसे पूछा कि भगवान का नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे? बताओ, क्या नाम बताओगे? क्या नाम है? कोई कहेगा कृष्ण, कोई कहेगा गोविंद, कोई कहेगा नारायण, कोई कहेगा राम, परंतु सच्चा नाम कौन सा है? जो उनका एक नाम है वो सच्चा नाम कौन सा है? अब ये भी तो जानना पड़ेगा। आप किसी से प्रेम करना चाहोगे आप सब लोग, तो उसका नाम भी पता होना चाहिए, उसका धाम भी पता होना चाहिए, वो कहाँ रहता है, और उसका काम भी पता होना चाहिए कि करता क्या है। अब किसी व्यक्ति के पास जाते हैं हम तो उससे पूछते ना कि तेरा नाम क्या है, फिर पूछते तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा धाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, सब पूछते हैं ना। तो इसी प्रकार से भगवान से भी हमें पूछना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, तब प्रेम होगा। तो आज इस भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में आज भगवान के पूरे स्वरूप का वर्णन किया है कि उनका नाम क्या है, उनका धाम क्या है, और उनका स्वरूप क्या है, और वो करते क्या है, सब बताया। तो आइए इस श्लोक का हम सब पाठ करेंगे। और कहते हैं कि भागवत के हर एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। कितने? और कहते हैं कि जो भी 4 चरण में से एक चरण को भी गा लेता है तो उसको गौ दान का फल प्राप्त होता है। तो अब एक चरण भी गा लो जो आपको समझ में आए। तो आइए सभी लोग हाथ जोड़ करके मेरे साथ भागवत का महात्मा के प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे सभी लोग। सच्चिदानंद रूपाय
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। तो क्या कहा, 4 चरण कौन से हैं इस श्लोक के? सच्चिदानंद रूपाय एक चरण, दूसरा चरण विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे दूसरा चरण, तीसरा चरण तापत्रय विनाशाय, चौथा चरण श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। चौथा चरण श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखिए, मेरा इस भागवत को कहने का एक ही उद्देश्य है, जहाँ भी मैं कथा कहती हूँ, कि मैं हर एक शब्द का अर्थ आपको अच्छे से समझा सकूं, जिससे कि आप सबको समझ आ जाए। ऐसा नहीं है कि कथा कहते जाओ सीधे और घर चले जाओ, नहीं। मेरा उद्देश्य यही है कि इस कथा को सुनने से आपके जीवन में कोई बदलाव आ जाए। ज़्यादा तो नहीं आता किसी के जीवन में, पर थोड़ा सा तो आ ही जाता है। अच्छी संगत करोगे तो अच्छा असर भी होगा उसका। तो क्या कहा, भगवान का नाम क्या है? इस श्लोक में हम सबको पता चल रहा है। क्या भगवान का नाम क्या है? तो कह दिया भगवान का नाम है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का सच्चा नाम क्या है? सच्चिदानंद। हम भगवान सत्यनारायण की कथा कराते तो कहते सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय कहते हैं। तो कह दिया सच्चिदानंद भगवान का नाम तो हो गया, परंतु अर्थ तो बताओ भैया, अर्थ क्या है इसका? हम तो जानते ही नहीं है। तो कह दिया कि जो सच्चिदानंद है वो 3 शब्द से मिलकर के बना है। कौन से? सत चित आनंद, सच्चिदानंद। ठीक है, सत चित आनंद। तो कह दिया कि सत्य माने होता क्या है? बता तो दिया सत्य चित आनंद, परंतु इनका अर्थ क्या होता है? तो कह दिया कि सत्य यानी होता है सत्य। क्या होता है? बताना पड़ेगा। सत्य। और सत्य हम में से तो कोई है नहीं। बोलो भैया हमारे ईशचंद्र है, हम सत्य हैं, तो नहीं है। और सत्य से, हरिश्चंद्र से मुझे याद आया कि आज जया एकादशी है। क्या है? जया एकादशी। हमारी भागवत का मुहूर्त भी इतना अच्छा है कि एकादशी का दिन है, और हम सब जानते हैं वैष्णव जन कि एकादशी का व्रत कितना बड़ा बताया गया है। और कहते भी हैं कि एकादशी के दिन जो भक्त भगवान की कथा सुनता है, भगवान का भजन करता है, उसको बड़ा फल प्राप्त होता है। भगवान गोविंद की कृपा उस पर प्राप्त होती है। तो आज तो आपके दोनों काम हो गए, जिनके व्रत हैं उनके, कि व्रत भी हो गया और हरि की कथा भी मिल गई और दर्शन भी हो गया। 3 काम हो गया कि नहीं? तो जया एकादशी की कथा तो सबने सुनी होगी। किस किस ने सुनी? हाथ ऊपर करो। सुनिए, यहाँ तो सब होशियार बैठे हैं भैया, पहले से सुना के आयो। परंतु थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हरिश्चंद्र नाम के राजा हैं, सब जानते हैं, कितने सत्यवादी थे।
परंतु जब उनका सब कुछ चला गया था, पुत्र पत्नी धन राज्य पाठ सब कुछ छिन गया था, तो वो चांडाल के दासी बन गए थे, दास बन गया था। परंतु जब दुखी हो गए हरिश्चंद्र, तो सोचा कि क्या करूं जिससे मेरा ये कष्ट दूर हो जाए। तब उनके सानिध्य मतलब उनके पास गौतम ऋषि आए, और जब गौतम ऋषि आए तो उन्होंने कहा कि हे हरिश्चंद्र, यदि तुम इस कष्ट से निवृत्त होना चाहते हो, इस कष्ट को दूर करना चाहते हो, तो तुम जया एकादशी का व्रत करो, जो भादों के महीने में आने वाली है, और उसका नक्षत्र कृष्ण पक्ष होगा, और बड़ा सुंदर व्रत है जया एकादशी। और यदि तुमने जया एकादशी को किया तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो जब जया एकादशी का व्रत किया हरिश्चंद्र ने, तो उसका पाप नष्ट हुआ, और उसने जो कष्ट इतना भोगा था वो भी दूर हुआ, और साथ में उसकी पुत्र पत्नी और उसका राजपाट सब उसको वापस मिल गया। तो ये एकादशी की व्रत की महिमा है कि एकादशी का जो व्रत करता है उसको कितना फल मिलता है, ये उसकी कथा है। तो इस प्रकार सच्चिदानंद रूप है। सत्य कौन है? सत्य परमात्मा। सत्य हम में से कोई नहीं है, इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता, और परमात्मा सत्य है। फिर कहा चित्त, चित्त यानी होता है प्रकाश। अब कहो कि भैया प्रकाश तो हम हैं, तो कहा कि कैसे हो? अरे भैया देखो आजकल हमारे घर में कितनी ट्यूबलाइट लगी है, कितने बल्ब लगे हैं, अभी लाइट चली गई फिर क्या करोगे? फिर कहां से उजाला आएगा? परंतु ऐसे परमात्मा, ऐसे सत्य भगवान सच्चिदानंद कि जिनको कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सूर्य चंद्रमा में भी प्रकाश डालने वाले हैं, ऐसे परमात्मा चित्त प्रकाश से परिपूर्ण है। और कहा आनंद, सत्य चित्त, और कहा आनंद। आनंद का तो हम सब बड़ा सुंदर अर्थ निकालते हैं महाराज। कैसा अर्थ निकालते हैं कि रबड़ी खाने को मिल जाए फिर तो कहना ही क्या, आनंद आ गया। एसी के कमरे में पहुंच जाए, गर्मी में अपन लपट में घूम रहे, और यदि एसी के कमरे में पहुंच जाए फिर क्या कहेंगे? आहा आनंद आ गया। यदि मोटे मोटे गद्दे मिल जाए सोने के लिए तो क्या कहेंगे? परम आनंद आ गया, कहेंगे कि नहीं? परंतु ये सब आनंद पल भर के हैं, कुछ क्षण के हैं। यदि आप रबड़ी खाओगे तो उसका भी स्वाद चला जाएगा, आनंद चला जाएगा। यदि आप एसी में सोओगे तो कभी ना कभी तो एसी बंद होगी, तो वो भी आराम चला जाएगा, आनंद चला जाएगा। यदि आप कितने भी सुख में क्यों ना हो, आपको आनंद क्यों ना हो, यदि सांसारिक वस्तुओं से यदि आपको आनंद मिल रहा है तो वो आनंद नष्ट हो जाएगा। परंतु यदि सच्चा आनंद किसी में है तो वो केवल और केवल प्रभु के नाम में है। प्रभु का नाम है आनंद। क्योंकि यदि आनंद प्रभु का नाम नहीं होता, आनंद प्रभु का नाम देने वाला नहीं होता, तो क्या ब्रज में, गोकुल में ये कहा जाता नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की? कहा जाता? बताइए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहता कोई? क्यों? ऐसे भी कह सकते थे नंद के लाला भयो जय कन्हैया लाल। आनंद ही क्यों कहा? क्योंकि भगवान के नाम में, भगवान के स्वरूप में सबसे सच्चा आनंद भरा हुआ है। क्योंकि परमात्मा ही आनंद है, और संसार की वस्तुओं में हम किसी को भी कोई आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। सच्चा आनंद तो प्रभु में ही है। तभी तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का नाम क्या है? पता चल गया क्या नाम है? सच्चिदानंद, है ना? फिर कहा कि भगवान करते क्या है, भगवान का काम क्या है? तो कह दिया विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। क्या कहा? विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं और पल भर में लय भी करने वाले हैं, हेतवे। और ऐसा नहीं कि एक ही काम करते हो कि उत्पत्ति भी करते हैं और लय भी कर देते हैं, नहीं नहीं, पालन पोषण भी करते हैं। और कहा
कि एक काम और भी करते हैं, वो बड़ा जरूरी है। कौन सा काम? तापत्रय विनाशय। कौन सा काम? तापत्रय विनाशय। यानी भगवान कृष्ण, ताप होता है जब मन से दुखी होते हैं तो भी देह को कष्ट होता है। मानो किसी के पास खूब पैसा हो, खूब सुख सुविधा हो, कभी उसको बुखार ना आया हो, परंतु उसको मानसिक चिंता हो, मानसिक टेंशन हो दिमाग में,